वाले तेरे को सील कराओ। वो तो लिया, तीसरी बारी आ रहा है, समझ में आई बात। फ्रॉड कर रखा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने और कंवल को आपस में बचा के मिली भगत करके पैसे खिला के उसे फरार कर रखा है। तोड़ो ताले और मैं लाऊं बुलडोजर। अभी तो मैं मालिक हूँ, डरना कि तो मैं बुलडोजर ना चलाऊं, तुम्हारे में भी कम हो तो रोक रहा। हमारी जमीन कोई मॉर्टगेज नहीं है, सीसी लिमिट है, हमारे साथ फ्रॉड हो रखा है। मैं ये कहा था कि मेरे को किसी की अपनी जमानत करानी है, वो रजिस्ट्री दे दो। हम एक नॉर्मली वे में उसको रजिस्ट्री पकड़ाई, उसके बाद उसने ये हालात करे हैं। प्रशासन गुंडा बना रहा है, ये बैंक वाले गुंडा बना रहे हैं, गुंडा बना रहा है। आ जाओ, तो आखिरी लाइन में लिखा हुआ है 1/4 का ऑर्डर ले रहे हैं और 1/4 का नोटिस दे रहे हैं। ये रहा 17/4 का नोटिस। भाई आ जा रहे तू। ये तस्वीरें आपको पानीपत के मॉडल टाउन से दिखाई जा रही है, जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है और बैंक के कर्मचारी यहां पर कब्जा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। यानी कि सील लगाने के लिए बैंक के कर्मचारी सुबह से यहां पर तैनात हैं और जब बैंक अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचते हैं तो हंगामा भड़क जाता है। और हंगामा क्यों भड़कता है इसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं और मामला जो है वो भी आपको पूरा दिखाते हैं। हाईकोर्ट का क्या, हाईकोर्ट ने जो लिखा लो, हाईकोर्ट का इनके बाद दे दो, ले तू एक पैसे दे दो। 1.5 साल कब्जे में नहीं लिया और उसके बाद भी सारी हकीकत है हमारे पे। HR पॉलीकोट, कंवल की, नेहा की, पॉलीलोन वाले, पॉलीलोन जो था उसका पार्टनर। सिंगल साइड नहीं है, छोटा नहीं। ये ले ऑर्डर। प्रशासन गुंडा बना रहा है, ये बैंक वाले गुंडा बना रहे हैं, गुंडा बना रहा है। आ जाओ, अब पक्के गुंडे बनेंगे फिर। पक्के कच्चे गुंडे नहीं बनूंगा, कच्चा गुंडा नहीं बनूंगा बिल्कुल भी, कच्चा गुंडा बिल्कुल नहीं। मरने के लिए तैयार हूं। नहीं लेता तो आखिरी लाइन में लिखा हुआ है 1/4 का ऑर्डर ले रहे हैं और 1/4 का नोटिस दे रहे हैं। ये रहा 17/4 का नोटिस, ये रहा 17/4 का नोटिस और ये रहा हाईकोर्ट का नोटिस जिसमें आया हुआ है कि अगर कोई भी कब्जा इसमें नीचे स्टे है तो तुम नहीं ले सकते। 17/8 का देगा, ये लो जी, 17/8 का स्टे है। भाई आ जा रहे तू। नहीं होगी भाई, जब बैंक का वीडियो का अपने बनाएंगे, बैंक का बुलाता अपना, वो दूसरा कैसे आएगा। इनका हमारा वकील, इनका वकील अंदर जाएगा, हमारा वकील नहीं आएगा। बैंक के अलावा कोई आदमी नहीं आ सकता। हम कान लग रहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये नोटिस जो है आप इस कोठी के बाहर देख रहे हैं, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट जो है बैंक की देनी है। और ये हंगामा जो कर रहे हैं ये इस कोठी के मालिक हैं। हंगामा भी किया जा रहा है और अपनी बात जो है वो भी रख रहे हैं। भाई साहब, HR पॉलीकोट को बैंक ने लोन दिया है, उसका बोरर है कंवल अग्गी और नेहा अग्गी, उसकी वाइफ। ये मकान मेरा है, इसको फ्रॉड दिखा के, वो किराएदार थे मेरे, और उस पे 2015 में इन्होंने लोन दिया गया है और वो फ्रॉड कर गया है। और उसकी फैक्ट्री थी, पहले पॉलीलोन के नाम से फैक्ट्री थी, पार्टनर रहा है कंवल अग्गी। उसका पार्टनर जो कंवल अग्गी है उसने HR पॉलीकोट पे लोन लिया, उसने फैक्ट्री मशीनें लगा रखी, स्टॉक लगा रखा, ना तो उसकी फैक्ट्री सील करी, ना उसका स्टॉक उठाया, ना उसको कुछ करा, वो पैसे लेके फरार हो गया। फरार होने के बाद आज ये बैंक वाले मेरे पास आ रहे हैं, जबकि ये मकान मेरे नाम पे है और मेरे नाम पे ये स्टे है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर नीचे कोई ऑर्डर क्या नाम है, स्टे है, तो तुम किसी को कब्जा नहीं दे सकते। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर लिखा हुआ लास्ट में कि इस पे अगर स्टे है। और उसके बाद मेरा ये 17/8 तक का 1/4 को ऑर्डर हुआ था, उसमें मैं पार्टी बना था, जिसमें उससे पहले मेरे को नीचे लोअर कोर्ट में मेरे नाम पे स्टे है। ये मामला है, फ्रॉड कर रखा बैंक ने, मिली भगत बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने और कंवल को आपस में बचा के मिली भगत करके पैसे खिला के उसे फरार कर रखा है। ना उसके खिलाफ FIR कर रहा, हमने 20 बारी कंप्लेंट कर दी, 20 बारी उनके घर दिखा दिए, 20 बारी उनके जाके ले जाके कह दिया कि ये रही फैक्ट्री, इस पे जाइए, यहाँ पकड़े,
ये नहीं पकड़ते। नई फर्म नाम खोल के गाजी लोनी में दुकान खोले बैठा है, वहां का भी एड्रेस दे दिया कि वहां से जाके उसका स्टॉक उठाया जाए, उसकी मशीनी उठाया जाए, उसका कपड़ा उठाया जाए। वहां भी बैंक नहीं जा रहा। बैंक को सिर्फ यही दिख रहा है कि 814 मॉडल टाउन, और कुछ नहीं दिख रहा। इस मकान पे लोन लिया गया था। इस मकान पे कोई नहीं लिया, मकान पे नहीं लिया, HR पॉलीकोट को दिया गया। किया था उसने। हमारी जमीन कोई मॉर्गेज नहीं है, CC लिमिट है। हमारे साथ फ्रॉड हो रखा है। कल हमारे साथ उसने ये कहा था कि मेरे को किसी की अपनी जमानत करानी है, वो रजिस्ट्री दे दो। हम एक नॉर्मली वे में उसको रजिस्ट्री पकड़ाई, उसके बाद उसने ये हालात करे हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य। जमानत के नाम के बाद उसने फ्रॉड कर रखा है पूरा। और रजिस्ट्री कहते हो मेरे नाम की रजिस्ट्री है, मैं दिखा देता हूं अपनी। अगर यकीन ना हो तो ये 2019 में देख लो। और पढ़ो, कहाँ थी अमित की फैक्ट्री? हमें पॉलीलॉन, अमित उसका पार्टनर है पॉलीलॉन का, और ये कवल लगी वो तो पार्टनर है थे। उनके साथ था, और कवल लगी ने ये फ्रॉड कर रखा है। दरअसल कोठी के मालिक का कहना है कि उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है, और इस कोठी में एक किराएदार बिठाया हुआ था जिसने बैंक वालों के साथ मिलकर जो है फ्रॉड कर दिया। अघी नाम जो है बताया जा रहा है, और अघी जो है इनके किराए पर रहता था, उसने जो है फ्रॉड किया है और जमानत के नाम पर उससे रजिस्ट्री ले ली थी, और बाद में जो है लोन लेकर वो यहाँ से फरार हो गया। सुबह यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त होते हैं, और बैंक के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर जो है हंगामा होता है। कोठी के मालिक अंदर से जो हैं पुलिस को नोटिस दिखा रहे हैं कि नोटिस हाई कोर्ट का है और उन्हें जो है स्टे मिला हुआ है, और बाहर जो है पुलिस उनका इंतज़ार कर रही है। काफ़ी देर तक हंगामा होने के बाद जब कोठी के मालिक ने ताला अंदर से नहीं खोला तो पुलिस ने सीढ़ियों से उतरकर जो है अंदर जाने की कोशिश की। आप ये तस्वीरें जो है देख सकते हैं। पुलिस जो है सीढ़ियों से अंदर जा रही है, और अंदर जाकर जो है उन्होंने ताला खोला, और ताला खोलने के बाद बैंक के कर्मचारी जो है वो भी मौके पर पहुंचे, और काफ़ी देर तक जो है हंगामा होता रहा। और जो कोठी के मालिक हैं उनके वकील जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनकी भी जो है काफ़ी बहसबाजी यहाँ पर हुई। बहसबाजी की ये भी तस्वीरें देख लीजिए। जी आप मानो समझो, और ये इसमें हाई कोर्ट में लिख रहे हैं। दिखाओ, एक मिनट मकान दिखा दो। हाई कोर्ट के ये मकान वो है जिसका कब्जा लेना, वो दिखा दो कौन सा? दर्शक मकान नंबर लिख रहा है। हाँ दिखा दो, मकान नंबर लिखा दिखा। अरे दिखा तो तेरा कहना सही हो गया, तूने कह दिया मान लिया हमने। दिखाओ, वापस चले जाएंगे। दिखाओ मेरे को आप सब। आपको भी दे रखी कॉपी, आप भी देखो। नहीं दिखाओ तो। यहाँ वाली कोर्ट की दे रखी, हाई कोर्ट की दे रखी। यहाँ देखो, सुनो खोलो ले, मैं आपको इसमें लिख रहा है, खोलो। मेरी बात सुनो। कहाँ बैंक की तरफ से दिखाओ ना कार्ड। कार्ड देख लिया। दिखाओ, दिखाओ कार्ड। पहले मकान आइडेंटिफाई करा दो, मकान वही है। आप वकील हो, आप वहाँ बहस करियो, उधर बात। सर मुझे यहाँ को ये मकान को बता दो। दिखाओ मुझे कौन सा ऑर्डर है हाई कोर्ट का, दिखाओ बड़ा कौन सा। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, वो फाइल है। इसमें देखो ये लिखा हुआ है। ये राइट फोटोकॉपी के लिए भेजा, ये देखिए ये लिख रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है। अगर कोई स्टे तो कब्जा नहीं लेना। आप क्यों नहीं मानते? ये क्या है? इसको दे दी थी। मुझे लिख रहा दिखा दो मुझे। बना लेना रे। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर नियुक्त किए गए, और काफ़ी देर हंगामा होने के बाद आखिरकार जो है इस कोठी की सील जो है वो लगा दी गई। पूरे मामले की वीडियोग्राफी जो है वो भी की जा रही थी। एक बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये सरफेसी एक्ट में मुकदमा था जी हाई कोर्ट में इनका। हाई कोर्ट ने हमें वो दिया टाइम है कि इसको कब्जा कार्रवाई, बैंक को कब्जा दिला के और इनको कब्जा दिला के, मतलब इसका ताला तोड़ा लगवा के सील करके रिपोर्ट भेजो। तो बीच में जैसे टाइम नहीं लगा या कुछ भी इन्होंने टाइम लिया होगा। मैं तो 1 महीने से आया हूँ यहाँ। तो अब हाई कोर्ट में इन्होंने बैंक वालों ने कंटेम्प्ट डाल दी डीसी साहब के खिलाफ और मेरे खिलाफ। तो कंटेम्प्ट में 28 तारीख तक का टाइम दे दिया, 28 तक इनको कब्जा दिला के रिपोर्ट करो। तो हमने 5 दिन का नोटिस दे के इनको आज कब्जा दिला दिया। 28 तक पहले आपने नोटिस दिया था 5 दिन पहले। हाँ जी। तो आज इन्होंने हंगामा भी किया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची। तो पुलिस बिना तो होता नहीं ना जी ऐसे कब्जा। हमने इनने पैसे भरे नहीं, बैंक ने पैसे चाहिए थे, या उन्होंने प्रॉपर्टी से क्या लेना था, उन्हें पैसे चाहिए, इनने भरे नहीं। और अब ये कहीं कुछ वो बना रहे, कुछ बना रहे, तो वो चला नहीं इनका। तो अब ये प्रॉपर्टी सील की है। हाँ जी, प्रॉपर्टी सील कर दी बैंक को। क्या कार्रवाई? बैंक को हमने कब्जा दे दिया जी। बैंक वालों ने देखना है इसका, अब उनके हैंड ओवर कर दिए। अब ये बीच में कुछ टाइम देंगे इनको पैसे वैसे भरने के लिए, तो वो इनका काम है। हमारा तो इतना ही काम था, कोर्ट के आदेश से हमने इनको कब्जा दिया। अब
अपना परिचय दीजिए। सुभाष, नायब तहसीलदार पानीपत। तो फिलहाल हंगामा होता चला गया और कोठी के मालिक को जो है हिरासत में लेने की बात जो है वो भी सामने आई। एक बार जो है कोठी के मालिक को जिप्सी में जो है बिठा लिया गया और बाद में जो है उसे छोड़ दिया गया। बैंक वालों ने जो है सील लगा दी है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि इस सारे मामले में आगे क्या होता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।